Hello guys, welcome back again. Today's topic is bond angle. So today we will discuss about bond angle. So let's get started. व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो आपको सिंपली सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बिटवीन में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कहाँ पर पाया जाता है? तो आप सिर्फ इतना सा बोल दो, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। आइए इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। अ बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बॉन्ड एंगल कहाँ पर मिलता है आपको, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में क्या मिलता है आपको? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल को किस में मेजर किया जाता है? तो इट इज़ मेजर इन डिग्री, मिनट, सेकंड। तो जो बॉन्ड एंगल होता है हमारा वो कहाँ मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसको मेजर किया जाता है डिग्री, मिनट और सेकेंड में। और इसको किसके थ्रू मेज़र किया जाता है? कौन से मेथड यूज़ होते हैं जिनके थ्रू हम इनको मेज़र करते हैं? इट इज़ जनरली मेजर्ड बाय डायपोल मूवमेंट एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो ये जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है ये किसके थ्रू मेज़र किया जाता है? तो ये डायपोल मूवमेंट मेथड के द्वारा और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा इनको मेज़र किया जाता है। तो अभी आपको ये पता चल गया बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच बने एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को किस में मेज़र करते हैं? तो डिग्री, सेकंड और मिनट में मेज़र करते हैं। बॉन्ड एंगल को किसके द्वारा मेज़र करते हैं? तो किसके द्वारा मेज़र करते हैं? डायपोल मूवमेंट एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे CH4। तो ये जो कार्बन है, कार्बन और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। हाइड्रोजन कार्बन से क्यों लगे हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड भाई यहाँ पे ये शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तभी तो यहाँ पर बॉन्ड बना है। तो शेयर होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड बना है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? बॉन्ड एंगल। तो इसके बीच में क्या एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट इसके बीच में ये एंगल है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये इसको शेयर कर रहा है अपना, ये इसको शेयर कर रहा है। तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर करेंगे तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अगर आप जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके यहाँ पर एक बड़ा सा फंक्शन है और आप और आपके भाई वो दोनों उस फंक्शन को दोनों अपने अपने पैसे डाल करके कर रहे हैं। तो आधे पैसे आपने डाले, आधे आपके भाई ने डाले। तो आप दोनों ने क्या किए? अपने अपने पैसे शेयर किए। तो आप दोनों के बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि आपने भी उसमें पैसे डाले और आपके भाई ने भी उसमें पैसे डाले और तब आपने एक बड़ा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दोनों लोगों के शेयरिंग से। वो अपनी अपनी चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और उस कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर किस तरीके से डिपेंड करता है ये पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर रिपेल अदर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वेस्पर थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोन पेयर होता है वो अदर इलेक्ट्रॉन्स को, अदर लोन पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है, मतलब दूर भगाता है। तो ऐसा तो हमने भी पढ़ा है कि जब सेम चार्जेस एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब चार्जेस अपोजिट होंगे, जैसे प्लस है माइनस है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब अगर सेम है तो वो रिपेल कर देंगे और अगर अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो लोन पेयर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है, क्योंकि वो सेम चार्जेस हो गए हैं। तो वो क्या करेंगे? लोन पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज।
तो ये जो हमारा जो सेंट्रल एटम होता है, इस पर अगर लोन पेयर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब लोन पेयर इंक्रीज होगा तो वो अदर लोन पेयर को, अदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब वो रिपेल करेगा, दूर भगा देगा, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड शेयरिंग नहीं हो पाएगी, उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर सोचो कि अगर आप एक, जैसे कि आपने कुछ करने की सोचा कि मैं अपने घर में एक पार्टी रखूँगा, और मैं मतलब आपने अपने भाई से बोला कि अगर तुझे उसमें शामिल होना है तो तू भी आ सकता है। तो आपने अपने भाई से बोला, लेकिन आपके भाई ने बोल दिया कि नहीं, मुझे इसमें, मतलब मुझे इसमें पैसे नहीं डालने और मुझे कोई पार्टी नहीं रखनी अपनी तरफ से। तो मतलब आपके भाई ने क्या किया, आपको रिपेल कर दिया, आपको दूर हटा दिया, और आपके साथ शेयरिंग नहीं की। शेयरिंग नहीं की मतलब आपके और आपके भाई के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना। तो बॉन्ड नहीं बना तो बॉन्ड एंगल कहाँ से आएगा? तो यही ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल एटम पर हमारे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज होता है। क्योंकि जब लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो वो अदर लोन पेयर्स को, अदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जब वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे तो उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, और जब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा तो आप बॉन्ड एंगल को पता ही नहीं कर सकते। अरे भाई, बॉन्ड एंगल कहाँ से आएगा जब बॉन्ड ही नहीं है? तो ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है कि लोन पेयर, ये जो लोन पेयर अगर हमारा इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये हाइब्रिडाइजेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 sp3। तो कैसे पता करेंगे हम कि किस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा है और किसका बॉन्ड एंगल कम है? तो इसके लिए सिंपली कि जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा हो, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा हो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, जिसमें एस करेक्टर कम है उसका बॉन्ड एंगल कम है। कैसे? कि यहाँ पर एस पी है, समझो कि हम 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 100 है, तो 50% यहाँ पर एस है और 50% पी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एस है वो 50 है और ये 50 है, तो हाफ हाफ हो गया। तो यहाँ पर एस करेक्टर कितना हुआ, 50%। अब यहाँ पर 2 पार्ट पी के आ गए, 1 पार्ट एस का बचा है, तो यहाँ पर एस का करेक्टर कितना हुआ, 33.33%। अब यहाँ पर 3 पार्ट पी के आ गए, 3 पार्ट पी के आ गए, मतलब 75% तो पी ने ही घेर लिया। उसके बाद एस का करेक्टर कितना बचा, सिर्फ 25%। 100 में से 75% तो पी ले गया और बाकी का जो 25% बचा वो एस को दे दिया। तो मतलब यहाँ पर एस तो कम ही रह गया, कम ही रह गया, तो बॉन्ड एंगल भी कम ही रह गया। मतलब कि अगर हमारा एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। मतलब बोल सकते हैं हम कि जो एस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। अगर एस बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, एस घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब इसका लास्ट और थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड एंगल होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर किस तरीके से डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड एंगल भी हमारा डिक्रीज होगा। अब ये, और अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी हमारा इंक्रीज होगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में पढ़ा है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा है, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेफिनिटी के बीच में डिफरेंस भी देखा था हमने। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देख लेना। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।